जब से अमेरिका ने चीन पर 245% तक टैरिफ लगा दिया है, ऐसे में चीन अब एक बार फिर से भारत की ओर मुड़ गया है। बीते दिनों खबर आई थी कि चीन ने भारत में कारोबार करने के लिए सरकार की सभी शर्तों को मानने के लिए हामी भर दी है। अब उसके आगे की खबर आ गई है। भारत ड्रैगन को झुकाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जॉइंट वेंचर्स में चीनी कंपनियों को 10% इक्विटी निवेश तक सीमित रख सकता है, वो भी तब जब चीनी कंपनियां भारत के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर सकेंगी। यह शर्त ऐसे समय पर सामने आई है जब चीन की कंपनियां किसी भी शर्त पर भारत में न सिर्फ अपना कारोबार बढ़ाना चाहती हैं, बल्कि साथ ही साथ कारोबार का विस्तार भी करना चाहती हैं। इसका एक कारण भी है, अमेरिका के साथ चीन के टैरिफ वॉर के कारण उसके प्रोडक्ट्स काफी महंगे हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी देश की उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स या सप्लाई चेन कंपनियों को इक्विटी स्वामित्व के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देगा। सरकार लगातार देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर जोर दे रही है। सूत्रों के अनुसार अगर अमेरिकी या यूरोपीय फर्म चीन से भारत में यूनिट ट्रांसफर करना चाहती है तो सरकार चीनी इक्विटी पर नियमों में बदलाव करने को तैयार है। उनका यह कहना है कि इन फर्मों के चीनी सप्लायर्स के पास 49% तक हिस्सेदारी हो सकती है, लेकिन ये एक अपवाद होगा। उसके अनुसार आवेदनों की जांच केस दर केस आधार पर की जाएगी। चर्चाओं से अवगत एक व्यक्ति ने यह बताया है कि चूंकि भारतीय कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत है, इसलिए सरकार जॉइंट वेंचर में 10% चीनी इक्विटी की अनुमति दे सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य क्षेत्र में चीनी निवेश के लिए पूरी तरह से द्वार नहीं खुलेंगे। यहाँ पर एक भारत का डर भी है। सरकार चीन के बदलते रुख को लेकर चिंतित भी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चीन अभी भी 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों यानी कि ड्रिलिंग मशीन, सोलर पैनल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स में सप्लाई चेन को अवरुद्ध कर रहा है। 2020 में सीमा पर हिंसा भड़कने के बाद भारत और चीन के बीच संबंध खराब हो गए थे, जिसकी वजह से सरकार ने चीनी निवेश पर पाबंदी लगा दी थी। उद्योग के एक अधिकारी का यह कहना है कि ड्रिलिंग मशीनें जर्मन कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन चूंकि चीन उनकी सप्लाई चेन है, इसलिए उन्हें रोका जा रहा है। उधर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन कंपोनेंट के मामले में भी यही ऐसे ही हालात हैं एक तरह से, और भारतीय कंपनियों को इसमें मुश्किल आ रही है। भारत व्यापक आधार वाला चीनी निवेश नहीं चाहता है, क्योंकि वो दूसरा वियतनाम नहीं बनना चाहता है, जहां अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम चीन द्वारा विकसित किए गए थे। भारत से अभी तक अमेरिकी मेकर्स ने संपर्क नहीं किया है जो चीनी सप्लायर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं। जानकारों की ये माने तो अधिकांश कंपनियां नए जियोपॉलिटिकल स्टेटस के आधार पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं पर विचार विमर्श कर रही होंगी, और नई वैश्विक व्यवस्था के बीच भारत के लिए अच्छा क्या है, इस पर फैसले लिए जाएंगे। इंतजार अभी एक चीज का और है। अमेरिकी कंपनियों को ट्रांसफर करने में मदद के अलावा सरकार भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में आक्रामक रूप से आगे बढ़ने में सहायता करने के लिए उत्सुक है। ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब भारत और अमेरिका इस साल के अंत तक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि BTA पर साइन कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार एप्पल के इकोसिस्टम में चीनी सप्लायर्स को एडजस्ट करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन एप्पल ने इसके बजाय ताइवान और जापानी सप्लायर्स की मदद से भारतीय कंपनियों का आधार बनाने का फैसला कर लिया। अगर आप जानकारों की मानेंगे तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने दम पर आईफोन के लिए एनक्लोजर शुरू कर दिया है। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन अब इस कदम के नतीजे भी आने लगे हैं। आईपैड को छोड़कर सभी एप्पल डिवाइस एक तरह से अब भारत में बन रही हैं और यहाँ से ही निर्यात हो रही हैं। पिछले कुछ साल में एप्पल स्थानीय स्तर पर वैल्यू एडिशन के उद्देश्य से भारतीय विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार कर रहा है, क्योंकि कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को चीन से बाहर ले जाकर इंडिया में लाने की कोशिश कर रही है। एप्पल के जो सप्लायर्स हैं उसमें मदरसन ग्रुप है, जेबल एक्विस है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, और तमाम जो लोग हैं वो भारत के ही हैं और भारत से ही अब अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिर इसका असर जो है वो कब तक दिखाई देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।